खबर नुमाइंदा NAN24 न्यूज अलीगुल मुगीरी वगन के करीब गांव मिठू माची में झकर के रहायशी मेहनत कश बहावल सोलंगी बासर अफराद के मुबैना जुल्म सितम से तंग आकर पाक किताब उठाकर वगन शहर के मरकजी चौक पर एहतजाज किया। वगन के करीब गांव मिठू माची बासर अफराद के जुल्म से तंग होकर पाक किताब उठाकर तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दिया है। इस मौका पर बहावल सोलंगी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ज़हीर बुरोही को अपने भाई की गैर मौजूदगी में घर के अंदर देखा है, जिसके बाद मज़कूरा अफराद उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि बासर अफराद ज़हीर बुरोही, गुलजार माची, सकना, बख्श अली, शरीफ सोलंगी, मीर सोलंगी और दिगर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलज़मान ने मुबैना तौर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया है, जिसके बायस वो शदीद खौफ व हरास में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुतासरा नौजवान ने हुकाम SSP जिला नंबर शहदाद कोट, DSP वारा और दिगर मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। सेवन के करीब गांव करमपुर में PPHI अस्पताल के मुलाजिम असलम ओनू की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तफसीलात के मुताबिक 5 फरवरी को शहबाज कलंदर के मेले के दौरान शाम 6 बजे असलम ओठू महकमा औकाफ के धमाल चौक के रेस्ट हाउस के करीब PPHI की जानब से लगाए गए मेडिकल कैंप में बतौर डिस्पेंसर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे कि अचानक सिविल कपड़ों में मलबूस मसल्ह अफराद आए और असलम ओठू को जबरदस्ती वेगो गाड़ी में ले गए। मुजाहिरीन में साईं अयाज इमरानी, शकील बुर्दी, वाहिद इमरानी, शाहिद हालीपोटू, सज्जाद ढेटू, फयाज ओठू, मुतासिर के वालिद के ने शिरकत की और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और IG सिंध से नौजवान असलम ओठू की बाजियाबी के लिए अपील की। खबर नुमाइंदा NAN24 न्यूज अलीगुल मुगीरी लालू रैंक में बुजुर्ग पर्सन पर शदीद तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया पेश आया। लालू रैंक में बुजुर्ग पर्सन गांव जेंद जोनेजू के रहायशी फदा हुसैन बोग एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि करीबी रिश्तेदार मोहम्मद इब्राहिम बोग अपने बेटों अहमद अली सदूरू सज्जाद बोग ने गली में कचरा उछालने के मामले पर बात पर तशद्दुद करने के साथ मेरी दाढ़ी के बालों को खींच कर तोड़ दिए। दाढ़ी तो हमारी नबी की सुन्नत है, सुन्नत का भी बेहुरमती की है। मजबूर पर्सन बुजुर्ग ने DSP नसीराबाद 8 वगन SHO वगन से मुतालबा किया है कि हमारे ऊपर तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार करके हम पर्सन के साथ इंसाफ फराहम करें। तहसील कबीरवाला से हमारे नुमाइंदा क्राइम रिपोर्टर मलिक मोहम्मद रशाद की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक सानहा कबीरवाला की बस्ती खोखरा में बाप बेटा के यके बाद दीगरे इंतकाल कर गए। कबीरवाला की बस्ती खोखरा में एक नहायत दिलखराश वाकया पेश आया, जहां मुकामी रहायशी ज़हूर हुसैन के इंतकाल के बाद घर में कोहराम मच गया। मरहूम के नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां जारी थी कि इसी दौरान उनके बेटे गुलाम रसूल अपने वालिद के सदमे को बर्दाश्त न कर सके और अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इस इंतनाक सानहे ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। अहले खाना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा, जबकि घर में आहुबका की फिजा कायम हो गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने दोनों बाप बेटे की नमाज जनाजा में शिरकत की और लाहिकीन से दिल ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। मुकामी अफराद का कहना था कि ऐसा दर्दनाक वाकया उन्होंने कम ही देखा है। हर आंख अश्कबार और हर जुबान मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत में मसरूफ थी। अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील दे। वगन के करीब गांव न्यू गोट से गुज़श्ता दिन लापता होने वाला 3 साला मासूम बच्चा हमजा चांडियो बिलाखर पानी की तालाब से मुर्दा हालत में मिल गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सोग की फिजा कायम हो गई और घर में कोहराम मच गया। वगन के करीब गांव न्यू गोट में गुज़श्ता दिन से लापता होने वाले 3 साला हमजा चांडियो घर के करीब खेलते हुए अचानक लापता हो गया था। बच्चे के गायब होने के बाद वर्षा और गाँव वालों ने अपनी मदद के तहत तलाश शुरू की। कई घंटों तक जारी रहने वाली तलाश के बावजूद बच्चे का कोई सुराग न मिल सका, जिसके बायस अहले खाना शदीद परेशानी और बेचैनी में मुब्तला रहे। आज सुबह सवेरे गांव के करीब वाक़ एक पानी के तालाब में बच्चे की लाश तैरती हुई देखी गई, जिसकी इत्तला मिलते ही बड़ी तादाद में इलाका मकीन मौका पर जमा हो गए। इत्तला पर पुलिस भी जय वकुआ पर पहुंच गई और लाश को तालाब से निकालकर तहवील में ले लिया। बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। वाक़े के बाद घर में कयामत का सुगरा बर्पा हो गई। वालिद समेत तमाम अहले खाना की हालत गैर हो गई, जबकि इलाके के लोगों ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वर्षा ने मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए ताकि ये वाज़ेह हो सके कि ये हादसा था या किसी की गफलत का नतीजा। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या हादसाती मालूम होता है, ताहम पोस्टमार्टम और मजीद तहकीकात के बाद हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। मासूम बच्चे की अचानक मौत ने पूरे इलाके को गम में डुबो दिया है और हर आंख अश्कबार दिखाई दे रही है।
हालात से जुनैद मेमन की रिपोर्ट मौजूद हेस्को की जानब से एक्सप्रेस फीडर सिटी 2 हाला पर फ्री लोड शेडिंग का बाकायदा आगाज चीफ एग्जीक्यूटिव फैजुल्लाह दाहिरी ने इफ्तिताह कर दिया, जिस पर बिला तादुल बिजली की फरहमी का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में तकरीब हाला लॉ कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई, जिसमें शहर की सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में हेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव फैजुल्लाह दाहिरी, ओडी ऑपरेशन एजाज अहमद शेख, SE नवाब शाह सर्कल फरमान अली दाहानी, एक्सन मटियार गुलाम फारूक तनियो, SDO हाला अब्दुल्ला शहजाद, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हाला जवार गुल मोहम्मद फंवर, मुस्लिम लीगरों के रहनुमा शाहजबान शाह, समाजी रहनुमा आमिर बहजाद मेमन, रजब अली मेमन समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। खिताब करते हुए हिस्को चीफ एग्जीक्यूटिव फैजुल्लाह दाहिरी ने कहा कि मरहलावार फ्री लोड शेडिंग की तरफ ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 35 फीडर्स के साथ हाला सिटी के एक्सप्रेस फीडर 2 को फ्री लोड शेडिंग में शामिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 93% रिकवरी की गई, जबकि जल्द ही 100% रिकवरी की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जिला मटियारी समेत सिंध के दीगर तमाम फीडर्स को भी मरहलावार फ्री लोड शेडिंग में शामिल किया जाएगा। तकरीब के दौरान हेस्को के एहलकारों बहादुर अबड़ू, जीराम, रियाज भज्जू, रिजवान मलाह, शबीर मलाह, फरीद बरकत गाहोटी, रफत मेमन, नूर हुसैन, दोस्त भगी और दीगर को बेहतरीन कारकर्दगी पर हेस्को चीफ की जानिब से सनाद पेश की गई। इस मौके पर सीनियर साफी मोहम्मद इफ्तिखार, अब्दुर्रहीम मेमन, निसार लगारी, एजाज भगी, अब्दुल्लावान, जुनैद मेमन, बशीर पठान और दीगर भी मौजूद थे। रोशनियों के सफर की ये 35वीं कड़ी है। 35 फीडर लोड शेडिंग से आज़ाद हो गए। रवा माली साल में 68 फीडर जो है वो लोड शेडिंग से आज़ाद करने का इरादा रखते हैं। ये एक हेस्को का तारीखी कारनामा है, जिससे कंज्यूमर्स और सारे इलाके रोशनी से मुनव्वर हो रहे हैं। कंज्यूमर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और एक बाहमी इज्जत, बाहमी म्यूचुअल रेस्पेक्ट और बाहमी ताउन से ये सारा निज़ाम बेहतर हो रहा है। अच्छा सर, हेस्को में काफ़ी मसाइल हैं, जिसमें खुसूसी तौर पर किल्लत है, फुकदान है, इसमें इस हवाले से आपने क्या इक़दाम किए? देखें, एम्प्लॉइज़ की जो लाइन स्टाफ की शार्टेज थी, उसके लिए हमने आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और लाइन स्टाफ को आउटसोर्स करने का मरहला जारी हो चुका है। जो गाड़ियों की शार्टेज थी, गाड़ियों को प्रोकर कर दिया गया है और इसी हफ्ते हाला से जुनैद मेमन की रिपोर्ट। हाला पुराना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिविल सोसाइटी ऑफ सिंध, सगा सिंध ग्रेजुएशन एसोसिएशन, यूनाइटेड मेमन जमात, हिंदू पंचायत हाला, हफीज कुरैशी ट्रस्ट और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों में सईद गुलफाम शाह, डॉक्टर सलमान शेख, काजी ताहिर कुरैशी, असफर बहजाद मेमन, डॉक्टर अब्दुल रशीद मेमन, इंजीनियर अनायतुल्लाह, एडवोकेट नियाज भुट्टो, नारायण दास, शहाब मेमन, असगर कादिर, दीगरों ने मुश्तरका यादाश्तनामा पेश करते हुए कहा कि हालात सदियों पुराना सकाफती और इल्मी शहर होने के बावजूद बुनियादी सहूलियात और मुनसिफाना तरक्की से महरूम है। शुरका ने मुतालबा किया कि हाला को फौरी तौर पर जिला का दर्जा दिया जाए, हाला पुराना गाँव को मॉडल टाउन कमेटी करार देकर खसूसी तरक्याती पैकेज दिया जाए और शहर के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर फौरी काम शुरू किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेहत और तालीम के शोबे में भी हुकाम से बेहतर इक़दाम का मुतालबा किया गया, जिनमें NICVD हाला के मनसूबा को अपनी जामा पहनाया जाए, मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेज का कायम, बंद तालीमी इदारों की बहाली, दीगर मनसूबों की तकमील शामिल है। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों का कहना था कि सनती जोन, फिल्टर प्लांट्स, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्रामों, मुकामी नौजवानों को रोजगार की फरहमी जैसे इक़दाम फौरी किए जाएं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि तमाम मनसूबों पर शफाफ और फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, क्योंकि हाला की तरक्की ही सिंध की तरक्की है। बादशाह तकरीब में सिविल सोसाइटी के मुंतखब अहदेदारान में चेयरमैन सईद गुलफाम शाह काज़मी, वाइस चेयरमैन असफर बहजाद मेमन, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल रशीद, फाइनेंस सेक्रेटरी इंजीनियर अनायतुल्लाह, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वकार अंसारी, दीगर अहदेदारान में असफर कादरी, इंजीनियर अब्दुल हक के नारायण दास, एडवोकेट दिलबर मेहर, इंजीनियर रियाज इब्राहिम, एडवोकेट नियाज भुट्टो, शहाब भट्टी, अरशाद कुरैशी, सदा सोलंगी से हल्फ लिया गया। इस मौके पर सीनियर साफी मोहम्मद इफ्तिखार, निसार लगारी, एजाज बगी, जुनैद मेमन, हाजी लाखों दीगर मौजूद थे।